एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कुछ गलतियाँ जो आपको अभी 5 महीने में बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती आपका नीट का जो स्कोर है वो ख़राब कर सकती है। इनमें से बहुत सारी गलती ऐसी है जो मैंने भी करी थी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट पे, जिसकी वजह से मेरा जो स्कोर था वो थोड़ा कम आया था। फिर मैंने वो गलती दोबारा नहीं करी और मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, बिकॉज मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कोई ना कोई गलती अभी ज़रूर करने वाले होंगे। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली गलती आपकी नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होंगे इस वक्त। क्लासेस तो सब कर रहे होंगे इस वक्त, लेकिन सिर्फ क्लासेस करने से कुछ नहीं होगा। आपको क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसमें टेक्स्ट बुक पास लाइट आपकी हेल्प करेगा। ऑलमोस्ट 380 प्लस मॉक टेस्ट हैं यहाँ पे नीट के, विद सिमिलर इंटरफेस ऑफ मेन एग्जाम। 320 प्लस चैप्टर टेस्ट है, 15 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स है, 1800 पीओक्यूज के साथ। साथ साथ क्विक रिवीजन के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट्स के स्टडी नोट्स भी मिलते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फॉर्मूलाज कवर्ड है, जो एग्जाम से पहले आपकी क्विक रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। हर टेस्ट के बाद डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ डिटेल एनालिसिस भी मिलती है, जो आपकी हेल्प करेगा आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करने में, और जिससे आप अपने वीक एरियाज पर और ज़्यादा फोकस कर पाओगे। साथ साथ आप किसी भी टेस्ट को जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे आप अपने वीक एरियाज को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अभी विंटर सेल चल रही है 28 नवंबर से 30 नवंबर तक, जिसमें आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। और अगर आप लोग मेरा कोड ANA12 यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो अगर आप सीरियस हो नीट के लिए तो आपको ये टेस्ट सीरीज एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए, और कम से कम इनकी जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है उसको ज़रूर अटैम्प्ट करना। बिलीव मी, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जितने भी बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि दी हमें कौन सी टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए, तो ये टेस्ट सीरीज़ आपको एक बार ज़रूर जाके एक्सप्लोर करनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कौन से मॉक टेस्ट देने हैं मैंने बता दिया। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट देना ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें मॉक टेस्ट देना है। देखो, कई बार क्या होता है कि आपका कोई मॉक टेस्ट है जिसमें आपने सिर्फ 4 या 5 चैप्टर को पढ़ा है, बाकी आपने नहीं पढ़ा, तो आप लोग छोड़ देते हो उस मॉक टेस्ट को सोच के कि हमने तो पूरा करा ही नहीं, तो हमारे मार्क्स आएंगे नहीं अच्छे, तो छोड़ देते हैं। आई एग्री, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे बिकॉज आपने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने मॉक टेस्ट को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है जो आपको नहीं करनी थी। अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते तो आपके जो 4 चैप्टर है जो आपने पढ़े हैं, वो आपको पता लग जाता कि उसमें आपको कितना आता है, कि आपकी गलती हो रही है, आपको वो अच्छे से पता लग जाता। बेशक मार्क्स नहीं आते, लेकिन वो 4 चैप्टर आपके पक्के हो जाते। ऑन द अदर हैंड, आपने क्योंकि मॉक टेस्ट छोड़ दिया, तो जो नहीं पढ़ा था वो तो नहीं पढ़ा था, लेकिन जो आपने 4 चैप्टर पढ़े थे वो भी अब आपको नहीं आएंगे, और कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है, कुछ याद नहीं आ रहा। इसका मतलब वो आपका बैकलॉग बन जाएगा कुछ टाइम बाद। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो बैकलॉग है ना, वो आइडियल इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन हम लोग मॉक टेस्ट को छोड़ के स्किप कर करके अपना बैकलॉग बढ़ा लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कोई भी बच्चा मॉक टेस्ट को नहीं छोड़ेगा। बेशक आपने 1 चैप्टर पढ़ा हो, 2 पढ़े हो, कितना भी आता हो, आपको देना है, आपको टाइमली देना है। नेक्स्ट गलती जो आप लोग करते हो, मॉक टेस्ट दे तो दिया लेकिन उसे फिर रिव्यू नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, जो कि बहुत बड़ी गलती है। आई नो, पहले 3 घंटे मॉक टेस्ट देने में लगाओ, फिर उसके बाद एनालाइज करने में पूरा 3 घंटे लग जाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और आप लोगों को ऐसा लगता होगा, मुझे भी लगता था कि उन 3 घंटे में कुछ पढ़ ही लेते हैं, कुछ फ़ायदा हो जाएगा, एनालाइज छोड़ देते हैं, क्यों करना है। मैंने भी सेम किया था। मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट दिए थे फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पे, और जो दिए थे उनको मैंने एनालाइज नहीं किया था, जो कि मेरी दोनों बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई थी उस टाइम पे। मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो तो फिर मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ था, इसलिए जब मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, मैंने सारे मॉक टेस्ट जितने भी दिए थे मैंने एनालाइज सबको किया था। तो मॉक टेस्ट को कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो दे रहे हो और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, बिकॉज मॉक टेस्ट को देने से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। मॉक टेस्ट को देने के बाद जब आप देखोगे कि आपकी गलतियाँ कौन सी हुई है, कहाँ पे हुई है, और उन गलतियों को आप बाद में रिपीट नहीं करोगे, तब आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो एनालाइज करना, रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मॉक टेस्ट इसलिए नहीं देते कि हमें पता लग जाए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम इसलिए देते हैं कि हमें ये पता लग जाए कि हमारी क्या गलतियाँ हो रही है, जो हम आगे दोबारा ना करें और हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाए। तो अगर हम रिव्यू नहीं कर रहे तो जो मेन स्टेप है, जो मेन मोटिव है मॉक टेस्ट को देने का, हम वही फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट को एनालाइज ना करना इज इक्वल्स टू मॉक टेस्ट ना देना। तो अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो ना, तो इट्स बेटर कि आप दो ही मत, आप अपने वो 3 घंटे भी बचा लो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है फिर देने का अगर आप उसे रिव्यू नहीं कर रहे हो। अगर कोई बच्चा जिसने सिर्फ 10 मॉक टेस्ट दिए है और उसने सबको एनालाइज किया है, और ऑन द अदर एंड दूसरा बच्चा जिसने 20 दिए है या उससे ज़्यादा दिए है बट उसने एनालाइज नहीं किया एक को भी, तो मार्क्स हमेशा उसके ही ज़्यादा आएंगे जिसने एनालाइज किया है, चाहे आप कितने भी दे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो प्रॉपर एनालिसिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कहाँ कौन सी गलतियाँ करी है, क्यों हो रही है गलतियाँ, और उसको मेक श्योर करने के आगे रिपीट ना हो। अगर सेम गलती बार बार रिपीट करते जाओगे तो फिर मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि वो सेम गलतियाँ बाद में दोबारा ना करो। तो इस तरीके से आपको करना है। जो गलती हो रही है उन्हें अच्छे से देखो, अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो, ठीक है, और उसे बार बार रिवाइज करते रहना।
थर्ड गलती है आपकी निगलेक्टिंग एनसीईआरटी। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बायो की तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे ही, लेकिन केमिस्ट्री की छोड़ देंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि सिर्फ बायो की पढ़नी होती है, केमिस्ट्री फिजिक्स की इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो फिजिक्स की तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री की नहीं छोड़नी आपको। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। फिजिकल और ऑर्गेनिक में आप एक काम कर सकते हो कि आप एनसीईआरटी को वन टाइम रीड करो, और जो भी यहाँ पे थियोरेटिकल पॉइंट्स लिखे उनको आप हाईलाइट कर लो और बार बार से आप उन पॉइंट्स को रीड करो। लेकिन फॉर इनऑर्गेनिक आपको प्रॉपर बायो की तरह ही रीड करनी है, बार बार सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है और उसी पे ही स्टिक रहना है। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बट उसकी एक भी लाइन छोड़ना आप अफोर्ड कर भी नहीं सकते हो, तो इसलिए प्रॉपर ही आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहो फॉर इनऑर्गेनिक। फोर्थ मिस्टेक, और जो मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे ज़्यादा बिगेस्ट मिस्टेक होगी जो सब लोग कर रहे होंगे, वो है लूजिंग होप। क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है, 5 महीने के अराउंड टाइम बचा है, और अभी आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि हमने तो अभी स्टार्ट करा है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम 5 महीने में कर सकते हैं, तो वो बच्चे जो 2-2 साल से कर रहे हैं उन बच्चों का क्या, वो भी तो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। देखो वो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लास्ट के 6 महीने होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी इस प्रिपरेशन में। आपका जो नीट का स्कोर है वो डिपेंड करता है कि आपके आखिरी के 6 महीने कैसे गए हैं। अगर कोई बच्चा 2 साल से या 3 साल से पढ़ भी रहा है, तो भी उसे आखिरी के 6 महीने में पूरी फाइट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो पहले से पढ़ रहा है तो अब वो छोड़ सकता है। नहीं, अगर उसने छोड़ दिया तो अब नहीं होगा, अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया तो। अगर आप पहले से भी करते आ रहे हो तो ये 6 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, लास्ट के 6 मंथ्स में आपको फाइट करना ही पड़ता है, बिकॉज वो ही आपका डिटरमाइन करता है कि आपका क्या स्कोर आने वाला है। तो अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप अब भी कर सकते हो, पूरी चांसेस है कि आप कर सकते हो। 5 महीने बचे हैं, पूरी मेहनत करो, सब कुछ करो, जो जो आपको करना चाहिए नीट के लिए वो सब करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा ना, फिर क्यों नहीं आएंगे मार्क्स। बस अपने पार्ट पे कोई गलती मत करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको लगे कि यार मैंने ये नहीं किया, यार मैं ये और कर सकता था। वो नहीं होना चाहिए। जो जो पॉसिबल है इस टाइम में वो सब कर लो, फिर देखना मार्क्स आते ही नहीं आते। डेफिनेटली आएंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था 4 महीने पहले, तो मेरे दिमाग में भी बस एक ही चीज़ थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है और वो सब करना है जो भी पॉसिबल है 4 महीने में करना, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि यार मैं और एफर्ट्स कर सकती थी। और मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, सब कुछ करा, और लास्ट में मुझे कोई ये रिग्रेट नहीं था कि यार मैं और कर सकती थी। एंड देन मेरा सिलेक्शन हो गया फिर। तो अगर स्टार्ट भी कर रहे हो तो अभी एकदम स्टार्ट करते ही गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। पूरा स्टार्ट करो, अपना 100% देके तो देखो एक बार ही क्या होता है। तो मेहनत करो भी। फिफ्थ मिस्टेक जो आप लोग अभी कर रहे होंगे वो है कंपैरिजन। काफ़ी सारे बच्चे खुद को कंपेयर कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ कि यार उसका तो उतना आ रहा है, मेरा तो बहुत कम आ रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो कंपेयर नहीं करना बिल्कुल भी। देखो जो उनका आ रहा है वो उनकी मेहनत का स्कोर है, आप अपने ऊपर ध्यान दो। आपको पता ना कि आपने अभी स्टार्ट किया, तो फिर कंपेयर करके क्या फ़ायदा। आपका कंपटीशन अभी इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप हो। नो डाउट आपको बाकी बच्चों से भी कम्पीट करना है, पर वो नीट एग्ज़ाम वाले दिन करना है। अभी आपको इस जर्नी में हर दिन खुद से कम्पीट करना है। आज आप स्टार्ट करो, जितना पढ़ रहे हो अगले दिन उससे ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। आज जितने क्वेश्चन करे अगले दिन उससे ज़्यादा करो। आज मॉक टेस्ट में जितना स्कोर आ रहा है अगले दिन नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करो। तो खुद को बीट करो, खुद से कम्पीट करो। इस जर्नी में खुद को खुद से बीट करना है। और जब आप लोग ऐसा करते जाओगे तो नीट एग्ज़ाम वाले दिन तक आप इतने ज़्यादा प्रिपेयर हो जाओगे कि आप बाकी सारे बच्चों से भी कम्पीट कर पाओगे, एंड आप बहुत ज़्यादा आगे होंगे सबसे। तो अभी आपको खुद से करना है, इस टाइम पे आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना। जर्नी में खुद से करना है, और ये करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली बाकियों से भी कम्पीट करने के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे उस दिन तक। तो अभी ऐसे करना है, बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं होना किसी और के मार्क्स को देखकर। सिक्स्थ मिस्टेक है आपकी डिस्ट्रैक्शंस। काफ़ी सारे बच्चे मुझे पता है ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्ट तो कर दिया होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे इस टाइम पे, या तो दोस्तों से बातें करने में, या फिर उनके साथ घूमने जाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, फ़ोन चलाने में, गेम्स खेलने में। तो ये सब आपको नहीं करना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कम कर दो, नहीं ख़त्म कर दो, बिकॉज़ डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो कम नहीं की जाती, वो सीधा ख़त्म करी जाती है। मैं अगर आपको आज बोलूँ कि अगर आप 5 घंटे फ़ोन चला रहे हो, तो कल 3 घंटे चलाओ, आप नहीं चला पाओगे। 3 का 4 होगा, 4 का 5 भी हो सकता है, या बढ़ भी सकता है, नहीं होगा कम। लेकिन आपको उसे सीधा ख़त्म करना पड़ेगा। जिस भी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बेशक वो चाहे आपका रील्स देखने में टाइम जा रहा है तो आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। अगर आपका टाइम बात करने में जा रहा है दोस्तों से, तो आप उनसे कट ऑफ कर लो फिलहाल अपनी 5 महीने के लिए। अगर आपका टाइम गेम्स खेलने में जा रहा है तो गेम्स को डिलीट कर दो। तो जहाँ पे भी टाइम जा रहा है उस चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा। देखो सिर्फ 5 महीने बचे हैं, अभी 5 महीने अपने करियर को दे दो, अपने सपने को दे दो। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 3-4 महीने आराम से मिलेंगे जब आप सब कुछ कर सकते हो। और इवन कॉलेज में भी इतना स्ट्रेस नहीं होता, आप वहाँ पे भी आके सब कुछ कर सकते हो, दोस्तों से बात करना, घूमना फिरना सब। खूब रील चला लेना, खूब गेम्स खेल लेना। बट अभी आपको अगर वो लाइफ चाहिए तो अभी तो आपको सब कुछ हटाना पड़ेगा, इसके साथ साथ तो नहीं मिल पाएगा। मैंने खुद इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, अपने सारे दोस्तों से बातें करना बंद कर दिया था।
देखो अगर दोस्त सच्चे हैं ना, तो वो समझेंगे कि यार अभी आप जिस फेज़ में हो, आपको टाइम चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कर रहे हैं, वो दोस्ती तोड़ रहे हैं, तो मतलब दे आर नॉट रियल। प्रिपरेशन फेज़ में तो मैंने खुद अपने दोस्तों से बिल्कुल भी बात नहीं करी थी, सिलेक्शन के बाद ही स्टार्ट करी थी। तो अगर दोस्त सच्चे होते तो दे विल स्टे, दे विल वेट फॉर यू। इतना भी कोई लंबा टाइम नहीं है, 5 मिनट तो रुक सकते हैं यार। एक बार सिलेक्शन ले लो, फिर करते रहना, खूब घूमना फिरना, बट अभी अपने बारे में भी सोचो थोड़ा सा। सेवंथ मिस्टेक है आपकी स्लीप। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें अपना सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है, तो वो बिल्कुल भी अपनी स्लीप पे ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ सारा टाइम अपना सिलेबस ख़त्म करने पे लगा देंगे। देखो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आप अपना स्लीप का टाइम रिड्यूस करो, बट एक लिमिट तक। बहुत ज़्यादा एक्सेस रिड्यूस भी आपको नहीं करना है। एक प्रॉपर स्लीप तो आपको चाहिए। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तब मैंने यही गलती करती थी। जल्दी-जल्दी सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में मैंने बिल्कुल भी स्लीप पे ध्यान नहीं दिया। कभी 3 घंटे सो रही हूँ, कभी 4 घंटे, और इस तरह से मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न था उसकी पूरी तरह से बैंड बज चुकी थी। शुरू-शुरू में तो ठीक था, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया कि यार बिल्कुल भी मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा। मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो गई। मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील करती थी। मुझसे बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं जाता था, मन ही नहीं करता था, बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा टायर्ड रहती थी। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी बाद में जाके। तो जो लास्ट के 15 दिन थे जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर सब कुछ रिवाइज़ करना था, मैं सोती रहती थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सेकंड एम के टाइम पे चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा टारगेट पूरा हो ना हो, मेरे को 6 से 7 घंटे की नींद तो लेनी है। इससे कम मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सेम आपको भी करना है, आपको जितना स्लीप को रिड्यूस करना है आप करो, लेकिन 6 घंटे से कम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इतना तो आपको कम से कम सोना है, ताकि आपका जो ब्रेन है वो फ़ंक्शन कर पाए और आप पढ़ सको। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है। शुरू-शुरू में अगर आप करोगे तो आपको ठीक लगेगा, बट इन फ्यूचर ये आपको एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, तो इसलिए ये सब नहीं करना बिल्कुल भी। लास्ट मिस्टेक जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है नॉट रिवाइजिंग। क्या होगा, अभी आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो सिलेबस कंप्लीट करो, बस साथ-साथ आपको थोड़ा-थोड़ा आपको रिवाइज़ भी करना होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करे जा रहे हो, रिवाइज़ नहीं कर रहे हो और आगे जाके आप सब कुछ भूल जाओ। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। अभी आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करो तो बहुत डिटेल रिवीजन आपको नहीं करनी है, लेकिन आप बेसिक कर सकते हो। आप जैसे थोड़ा-थोड़ा पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो, माइंड मैप्स पढ़ सकते हो, फॉर्मूला शीट्स पढ़ लो, इस तरह से आप कर लो। और जब आप लोग रिवाइज़ कर रहे हो तो जो क्वेश्चंस आपको पहले डिफ़िकल्ट लगे हो, जो आपको टफ़ लगे हो, उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो रिवीजन वाले टाइम में। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आपका ये डाउट होगा कि क्या शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स आपको बनाने हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बस मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो फटाफट। वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा जो आपकी इस नीट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। जैसे आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स की पीडीएफ, डीपीपीज और फॉर्मूला शीट्स वगैरह भी मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी। तो ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा, तो आप जाके ज्वाइन कर लो फटाफट और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। फ्री में मिल रहा है तो यूज़ करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना वीडियो को जितना ज़्यादा कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। जल्दी से 15 के करवा दो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दो। आपको तो बस एक बटन ही दबाना है फ्री में, तो प्लीज़ दबा दो गाइस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बता के जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नीट प्रिपरेशन।